अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और जी, ये टाइम था छुट्टी के बाद का, यानी कि जब स्कूल ऑफ हो जाता है तब की ये वीडियो मैंने बनाई है। तब हम लोगों की रूटीन ऐसे होती है कि जैसे ही अब्दुल्ला बाइक का हॉर्न सुनता है, इससे पता चलता है कि भाई बाबा आ गए लेने के लिए, तो फिर अब्दुल्ला की दौड़ देखने वाली होती है। फिर इसे परवाह नहीं होती कि मामा भी पीछे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये फ़ौरन गेट की तरफ दौड़ता है कि बाबा आ गए लेने के लिए। हाँ जी, तो ये वापसी का सफ़र था और मुझे आप लोगों को ये बताना था कि ये वीडियो मुझे 3 दिन पहले अपलोड करनी थी। 3 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन घर में कुछ मजबूरी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे स्कूल से भी छुट्टी करना पड़ी थी और मैं वीडियो भी कोई अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला किसी एडिटिंग का या मैं अपलोड कर सकूं वीडियो इसका। रात देर तक मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी, तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। ये हम लोग घर पहुंच गए थे और घर पहुंचने के फ़ौरन बाद जो सबसे पहले मैंने काम किया था वो क्या था, ताहिर साहब के लिए दूध बॉयल करने का, क्योंकि ताहिर साहब स्कूल जाने से पहले दूध ज़रूर पीते हैं, इसलिए इस टाइम उनके लिए दूध होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने सबसे पहले किया ताहिर साहब के लिए दूध बॉयल। उसके बाद ताहिर साहब के अकेडमी जाने के लिए कपड़े मैंने निकाल दिए थे और उसके बाद मैंने बच्चों का जो बैग है वो अनपैक किया, उसकी सारी चीज़ें निकाल के सेट की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे बच्चों का दूध, उनके फीडर वगैरह, तो इसलिए मैंने वो निकाल लिया। फिर मैंने ये पौधे में जो अनार का पौधा है और उसमें परिंदों ने बनाया हुआ था अपना घोंसला, मैंने वो देख लिए। परिंदों ने दोबारा वो बना लिया था और मैं दूर जा जा के देख रही थी कि दूर से कहीं अम्मी और बच्चों को वो दोबारा नज़र ना आ जाए और वो इसे ना गिरा दें, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैं अहमद को देखने के लिए आई, क्योंकि अहमद अक्सर ही रास्ते में वापसी पे सो जाता है, तो मैं उसे देखने के लिए आई कि वो अभी भी सो रहा है या नहीं। उसके बाद मैंने खाना लगाया, क्योंकि एकेडमी जाने से पहले ताहिर साहब खाना खाते हैं, तो इसलिए खाना लगाया। और अब्दुल्ला ने जैसे ही देखा कि खाना लग गया है तो वो ताहिर साहब की तवज्जो खाने की तरफ लाने की कोशिश करने लगा कि खाना लग गया है तो आज हम वही खाना खाते हैं, ये देखें, ये खाते हैं ये। क्यूटो। और ताहिर साहब के पास इस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और अब्दुल्ला पूरी कोशिश में लगा हुआ था, उन्हें खींच रहा था, उन्हें आवाज़ें दे रहा था, उनकी पूरी तवज्जो खाने की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस टाइम हम लोग खाना खाते हैं और अब्दुल्ला सोफ़े पे मस्तियाँ करता है। उसे खाना नहीं खाना होता, उसे सिर्फ सोफ़े के ऊपर बैठ के मस्ती करनी होती है, उसे सिर्फ ये होता है कि हम लोग उसके साथ बैठ जाएं बस। और ये उसकी विश पूरी हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद ताहिर साहब अपनी बची हुई तैयारी करने लग गए थे। इस टाइम ताहिर साहब के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। पहले वो स्कूल से हम लोगों को घर लेके आते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद उन्हें एकेडमी पहुंचना होता है। टाइम उनके पास बहुत कम होता है और इतनी जल्दी जल्दी वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं कि मुझे कभी कभी तरस आता है उनके ऊपर कि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिज़ी और बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली है। उनके जाने के फ़ौरन बाद अहमद जाग गया था, तो हम लोग भाग के अहमद के पास आए और फिर अपने बेटे को दूध पिलाया। ये जी, दूध पीते हुए। और अहमद को देख के मुझे इतना प्यार आता है, सच्ची मैं सोचती हूँ कि किसको ये प्यारा नहीं लगता। क्या मेरा बेटा प्यारा नहीं है सच्ची? मुझे ये इतना प्यारा लगता है, ये मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता। और कभी कभी मुझे इतना फ़ील होता है कि सारी अटेंशन अब्दुल्ला ले लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है, उसे हमेशा अटेंशन चाहिए होती है और ये मेरा बच्चा इग्नोर हो जाता है उसकी वजह से। तो फिर मैं नेक्स्ट डे के लिए अपने कपड़े और ताहिर साहब के कपड़े प्रेस करने लग गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ज़ाहिर है हम लोगों ने जो कपड़े पहनने थे वो तैयारी करनी होती है। और इस दौरान मुसलसल अब्दुल्ला ऐसे ही खड़ा रहता है, मुझे दोनों बच्चों को देखना होता है और अपने नेक्स्ट डे की तैयारी भी करनी होती है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं उसके साथ खेलूं, लेकिन मुझे ऑब्वियसली तैयारी भी करनी है, क्योंकि ये हमारा काम है, हमें डेली जाना है। किसी एक दिन भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसके साथ खेल लूँ और उस चीज़ को इग्नोर कर दूँ, तैयारी ना करूँ, क्योंकि फिर मुझे ही मुश्किल होगी। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं अब्दुल्ला को भी टाइम दूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती हूँ।
और ये ऐसे कभी मेरा दुपट्टा पकड़ता है, कभी मेरी शर्ट पकड़ता है, कभी लेट जाता है, कभी रोता है कि चलें, लेकिन मैं नहीं जा पाती। और मेरा दूसरा बेटा बहुत शरीफ है, वो आराम से लेटा रहता है, खेलता रहता है। मुझे कभी कभी फ़ील होता है कि मैं अपने बच्चों को वैसे तवज्जो नहीं दे पा रही जैसे मुझे देनी चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ वाली हो गई है। और ये देखें, वो थक हार के आखिरकार नीचे लेट गया था। उसे समझ आ गई थी कि मम्मा मेरे साथ नहीं जा सकती। और मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ था कि मेरा बेटा कैसे लेटा हुआ है उदास। फिर फाइनली मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे। नेक्स्ट डे पार्टी थी, तो मैंने अपने लिए एक फैंसी ड्रेस प्रेस किया और ताहिर साहब के लिए एक कॉटन का और एक थोड़ा गर्म किया, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे को बलून दिया ताकि वो थोड़ा सा बहल जाए। और फाइनली मैं उसके साथ खेलने के लिए चली गई थी और उसकी एक्साइटमेंट देखने वाली थी सच्ची। वो इतना खुश था कि यहाँ आई है मेरे साथ, यहाँ गेट के पास, और मैं देख के हैरान रह गई कि वो क्या करने वाला था। ये देखिए, वो फूल तोड़ तोड़ के ला के मुझे दे रहा था। फूल उसके हाथ में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन वो जो कुछ भी उसके हाथ में आ रहा था वो तोड़ के मुझे दे रहा था, ये कह के कि ये लीजिए फूल, ये एक पत्ता, ये लीजिए फूल ये कोशिश कर रहा था वो कि फूल हाथ आए उसके, लेकिन हाथ में उसके आ नहीं रहे थे, ऊपर थे फूल। हाँ जी जी मामा, बुलाने आए हो मुझे? जी आ जाऊं? कहाँ चलेंगे फिर? कहाँ जाना है? इंतजार में खड़ा है और मुझे बुला रहा है। अयो ये कर क्या रहा है यहाँ? फूल तोड़ रहे हो? अरे अरे, ऐसे ऐसे तालियां बजा, ऐसे तालियां बजा रहे। मामा के आने की खुशी में क्लैपिंग हुई है और अब आ रहा है फूल दोबारा। पत्ते तोड़ तोड़ के ला रहे हो बेटा फूल की जगह। मैं तो जा रही हूँ, भैया अकेले हैं, मैं जा रही हूँ। जी मामा, भैया वहाँ अकेले हैं बेटा, मामा जा रही हैं, मामा जा रही हैं। शाम के खाने का टाइम हो गया था, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए आज के लिए बस इतना।